All elections are important, but some elections are a little more important than others. Haryana in that sense fits the bill. Small state, big implications. In terms of assembly seats, there might just be 90, but whoever wins Haryana on the 8th of October, be it the BJP or the Congress, will win the battle of perception, especially going into the big election of Maharashtra. That way, the 90 assembly seat Haryana elections is important. Haryana, the land of paradoxes. सुशील कुमार ही चल रहा है, जेल में है. Brimming with talent. Produce. Spirit. And in the time of elections, brimming with political opinion. हम बुजुर्ग आदमी, हमें 6,000 पैसे नहीं मिलेंगे, अपना स्वार्थ भी देख रहे हैं. सब एक का जीव है, कोई सब खट्टर श्रेणी सब एक है, कोई इनका कोई विश्वास नहीं. कुछ नहीं. गरीब का बालक ने तो ना तो छोरा नौकरी ना छोरी नौकरी. उसी को वोट देंगे जो गरीबों की सुनेगी सरकार. It's a land bursting with pride, yet a pride that lives in its deeply entrenched caste and gender fault lines. On the campaign trail, I meet my friend and colleague Sonia, who is also from Haryana. Both of us trying to gauge the women voters' mind. नहीं, थारा जीवन किस तरीके का रहा है? हमारा जीवन ऐसा रहा भाई, गधे का भी अच्छा. अच्छा, आपका जीवन हमारा गधे का जीवन भी अच्छा. ऐसा क्यों? ना तो हमने सरकार ने मदद दी, ना हमने सासू ससुराल मदद दी, ना हमने बेटा बहुमान मदद दी. हमने मदद नहीं दी कोई. हमारा 4 हाथ पैर चलना है, 2 पैर पानी ले लो भाई, कमा के खाओ, पानी पी लो. सरकार ने भाई है ना, मोदी सरकार ने हमने ये दिया है भाई, एक तो सिलेंडर दिए और ये गेहूं देश, यह मदद तो हमने दे मोदी सरकार तो मिल रही है. बाकी हमने नहीं मिली, कोई लैटरिन का, बाथरूम का, कोई मकान का, कोई कुछ नहीं मिला हमने. हम तो लखपतियां भर्ती करा के थे. लखपतियां में भर्ती करा के, मतलब लखपति दीदी. हाँ, फिर भाई कि मिला है कौन? तो हम लखपति नहीं मिला. ई बनवाया से मैं बता दी रुपया तो बहु मेरी कंडम. और जाके देखो उसकी हालत, चल नहीं जा उसके कने 3 बेटा मेरा सह नहीं के काम आई सरकार. बेटा ही पीछे से तो जब आप वोट गिरो तो किसकी मान का वोट गिरो? आपके आदमी की, घर की, परिवार की, अपनी मर्जी तो वोट दो. माननी तो दे उस टाइम पर सबकी पड़ जाए भाई, घर परिवार की माननी पड़ जाए, बेटा की माननी पड़ जाए, आदमी की. आदमी तो ले मेरा तो 15 साल हो गया. माननी तो पड़े जा से भाई, नु कहेंगे बड़ा उधर आके भाई उसका उधर गेर दो. हाँ, उधर गेर. From politics, the conversation quickly turns to life. Life as a woman in this state. तो उस समय 15-15 साल की जो छोरी होती उनका ब्याह कर दिया करें थे. हाँ, 15 साल की तो सासरा है जंदी. अच्छा. 25 साल की का कौन करे? अच्छा, तो ताई उस समय जब 25 साल की ना करे. कौन करे? तो अच्छा सही है कि अच्छा है कि गलत है? ठीक गलत से 15 की कर देनी चाहिए ना. ठीक सले बेचारी उरा आज का जमाना देखे गलत से. क्यों गलत से? 25 साल की वो पढ़े लिखा सब वो कदे किससे गली जाएंगे, कदे किससे. जैसे कि कब करनी चाहिए फिर ताई शादी? कब करनी? 19 साल का बालक 22 का हो इतना करनी चाहिए. 19 साल की को करना चाहिए. 19 साल की कर देनी चाहिए. और बाकी तो छोरा है छोरी दोनों की. मैं भी आली तय भी आली भाई तो करने लगी. तो फिर हम इतनी कम उम्र में अगर ब्याह करावेंगे तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा रोजगार, तो फिर पढ़ी जाइयो, बटे उगे तब ना नाटेगा. तो फिर उनका घर का काम करेंगे या काम भी पढ़ेंगे? करना पड़ेगा. हमने को नहीं करया कदे. काम तो सब भी करते आए हुए भी कर ले. काम भी करो, पढ़ो भी, सारी चीज. आप घूंघट कम हुआ आगे के? या अभी भी सब घूंघट काट रही है? घूंघट काट. पढ़ी लिखी भी घूंघट करे. जेठा का के ससुराल के बोलने को नहीं मारा. अच्छा, जैसे वह घूंघट प्रथा चल रही है भारत. अभी भी घूंघट प्रथा चल रही है. अभी भी वही रूल है पहले वाले.
वाई थी वह नहीं आपने जो कर आप घूंघट में हो तो कदे नु जी करे के लिए मैं भी बाल खुले छोड़ा हम भी मोगरे खाने से मोगरे कौन मारेगा मोगरे वे घराले मार दे हाँ हाँ घूंघट नहीं काट दे कोई तो अच्छा अपनी बहुओं को ना कराओ फिर हम तो कराओ फिर हम कराएंगे फिर आप आपकी कराओगे तो आप अपनी बहुओं के कराओगे। अरे तो हम करन लाग रहे तो बहु भी करो करेंगी फिर बदलेगा कैसे? बदलाव कैसे आएगा? बदला क्या साहब तीसरी पीढ़ी आ हुआ देखी जागी And then, to forget about the troubles, a little song and dance. चलता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. It's a state that I love. It is a state that also gets under my skin. It's a state I can criticize because it's my state. It's where I come from. My home state, home love, Disa mein Des Haryana. The Rohtak-Jhajjar Sapla belt is the Jat stronghold of the Congress and the bastion of the Huddas. It's here that the Congress would want to add Pahalwan to the Kisan Jawan vote bank. लोकसभा के वक्त हम आए थे, आपने तब बोला था कि दीपेंद्र जीतेगा, यहाँ से जीत लिया. इस बार बताइए जी कौन जीतेगा? मैम मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार तो दीपेंद्र भाई साहब। दीपेंद्र भाई साहब थोड़ी बनेंगे, वो एक ही बात है मैम, हुड्डा साहब और वो एक ही बात है। एक ही बात है। भूपिंदर हुड्डा आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस आ रही है? हाँ बिल्कुल मैम। क्यों लग रहा है जी? मैम इस बार इन्होंने क्या किया, एक तो 2-3 मुद्दे हैं हरियाणा के मेन। एक तो हमारे पहलवानों का मुद्दा था, जैसे किसानों का मुद्दा था, फिर ये हमारे जितने भी अग्निवीर का जो ये मामला था, इससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है मैम बीजेपी में। पहले क्या था मैम, कुश्ती में पद लाओ पद पाओ और नौकरी का वो सिस्टम था जो हुड्डा साहब ने किया था। ओलंपिक मेडल आते, डीएसपी भर्ती होते थे, तो हरियाणा में अभी नौकरी नहीं रही पहलवानों की। ज़्यादातर खिलाड़ियों को इनको रेलवे में या और किसी विभाग में जाना पड़ता है। पहले नेशनल में क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी कैश अवार्ड मिलता था, वो अब 4 नहीं मैम, 4-5 साल से वेटिंग पे बच्चों को मिलते ही नहीं है। मैंने पिछली बार किसी की वोट नहीं डाली। किसी की नहीं डाली? किसी की नहीं डाली। क्यों जी? नहीं, हमारे जो खेल के लिए जिस चीज़ से हम जुड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए काम ही नहीं कर रहे। 19 की बात? हाँ जी, उस चीज़ के लिए काम ही नहीं कर रहे। हरियाणा में बीजेपी सरकार आई, 3 लाख रुपए नेशनल के थे, इन्होंने घटा के 17,000 किए। 3 लाख से 17,000? हाँ 17,000 किए। फिर लोगों ने वही धरना प्रदर्शन, खिलाड़ियों ने वही, फिर न 50,000 कर दिए जी। 3 लाख का 50,000 तो 1 महीने का खर्चा है। ये कितनी मेहनत लगती, कितना पैसा लगता है? पैसा तो एक खिलाड़ी का ओलंपिक के लिए कम से कम महीने का 1.5-2 लाख रुपये तो 1.5-2 लाख लगता ही है। और मेहनत 3 घंटे सुबह और 3 घंटे तो शाम को तो करनी पड़ती है, और प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। 3 घंटे कुश्ती सुबह करो जी, हाँ, और 3 घंटा शाम को, ये कम से कम करेगी बात। आ जाओ जी, आ जाओ मोहसिन। हाँ हाँ आओ, मदद करूँगी। बैठ जाओ। कब से हो जी आदमपुर में? मैं तो उरी आई बेहड़ी इधर से भी इधर ही बे आई हो। कब से? तो 45-46 साल हो गया होगा। 45-46। वोट गिरते हो जी? क्या सोच के गिरे हो? सोच के तो सरकार बनाने खातिर गिरा। सरकार बनाने खातिर, पर कैसी सरकार बने? सरकार तो नहीं है, क्या मार तो शुरू दिन यो परिवार ही है भजनलाल वो। भजनलाल? अच्छी तरह जान पहचान है, बाकी मार कोई सरकार और काम कौन करे। क्यों पसंद भजनलाल? भजनलाल काम करे, हमारा काम करे। बच्चा नौकरी लगावा है, तो जितना बच्चा नौकरी में, ये कांग्रेस की सरकार ये 10 साल गलना हुड्डा साहब रह गया, इन हमारा कोई बच्चा नहीं लगाया। कोई नहीं लगा? कोई हमारा काम नहीं किया उरे आदमपुर में।
इसकी सरकार आई जब बालक लगन वाला हा 10-10 लाख रुपया मांगा, 10 लाख रुपया घर हो तो टब्बर फिर नौकरी लगाने की जरूरत है। और अगर बिश्नोई आए तो लग जाएगी नौकरी? नहीं, या सरकार आ जाएगी तो लग जाएगी। हुड्डा? हाँ ना, हुड्डा ना कौन आवा उड्डो आ गया तो उड्डा का तो सपना ही लियो। उड्डो आ जाए तो ताई हो रही है। ई बका जे उड्डा की सरकार बन जाएगी नहीं तो आगे वोट गिरना ही बंद कर देंगा। क्या बात है? वोट क्यों गिरना बंद कर देंगे? हमारी सरकार ने बनाई जो वोट गिर के क्या करना अपन। सही बोल रहे, ताई उड़े ही है। 8 को पता चल जाएगा जी किसकी सरकार बन बबे या जीतो 100 वोटा हूँ या जीतो 1000 वोटा हूँ हाँ। या जीतो 15,000 वोटा हूँ, बबे जीतता वो। यहाँ पे बिश्नोई तो जीते पर हरियाणा में सरकार बीजेपी की आओगी। अच्छा, थोड़ी सीटों आओ चाहे घनी सीटों आओ, जे थोड़ी सीट आ गई तो भी तोड़ फोड़ के बना के न, बाकी सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा बेटा, खटाई है? खटाई हरियाणा क्यों जी? रोहतक से ये खाट उठा देगी? हाँ जी, उठा दूंगी। उठता ही तभी तो उठाऊं। बड़े की खाट उठा दी। ये पकड़ लेता ही। इस तरह तो मेरे खाट हुआ हो गए। इस तरह अब बताता ही कित रखनी गलत चकती गलत चकती तरफ चके देखा नहीं आती फिर। रुक रुक रुक, खाट पर सोवे है कि नीचे सोवे? चल उठवा दे भाई ताई। फिर गलत उठाई। कितना काम कराती तू अपनी बहू से? सारो बहू ही करे, सारा बहू करे। बच्चा काटू मैं तो। अब बता दे क्या करना। हाँ, इन्हें खड़ी कर दे। ऐसे खड़ी कर दूं? हाँ चल ठीक है। ये कोई सुन हो गया, ये कर दिया। चल ताई निकले ताई निकले, चल ना ना निकला, रोहतक जाना। चल चल। राम राम जी। बताएंगे भी चुनाव कैसे चल रहे हैं? ठीक चल रहा है जी अभी तो। हवा किसकी चल रही है जी? हवा तो कांग्रेस की है जी। कांग्रेस झंडा तो बीजेपी का लगा। ये तो झंडा प्रोग्राम होगा इनका। अच्छा। यहाँ किसी का झंडा नहीं उतार दे, अभी उन्होंने लगा दिया कांग्रेस वाले लगा देंगे वो। ऐसा नहीं अभी उसका झंडा उतार दिया, उसका फाड़ दिया, ऐसी कुछ बात ऐसा कोई नहीं है ना। आज से रल मिल के रहा सब। अच्छा, ये देखिए बीजेपी का बैठा, ये बीजेपी का है। हाँ ये हमारा ये जिम्मेदार है, ये बीजेपी का। आप? हम कांग्रेस के। आप कांग्रेस के? आप तो कांग्रेस के। आप बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस का। आप कांग्रेस ही है तो पक्के। कांग्रेस ही हैं जी। आप तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी के हैं। 150 वोट है कांग्रेस की, बस बाकी बीजेपी की है। सिर्फ 150 वोट है। और ये शराबी आदमी है ना के और तो शराबी आदमी। अरे क्यों ये ऐसे ही? ये शराबी आदमी आपने देख नहीं रहे, पीन रखी ना। शराबी होगा तो देख चाहिए जो देख वो तो है। 150 जो ऊपर गिनती चलो तो लिखड़ेगी जिसकी लिखड़ेगी भाई। आपने तो चाहिए जो है बता दी, जो चाहिए है वो बता दी। फाइट नहीं है यहाँ। कम से 70% वोट कांग्रेस की है, 30% वोट बीजेपी की है। कारण है जिम्मेदार जो किसान है ना, किसान नाराज है उससे, बीजेपी से इतने नाराज है कि बहुत ही ज्यादा नाराज है। क्या हम किसान नहीं? ये पड़े ये किसान नहीं है। हम किसान नहीं है। किसान नहीं है तो ठेके ठुके में रख कर देगा। क्यों झूठ ना खड़े हो जाए? झूठ वाली क्या? ये बीजेपी, ये शराबी, ये किसान नहीं, ये भी बीजेपी, किसान सिर्फ आप। क्योंकि आप कांग्रेसी। किसान ये बैठा किसान। अच्छा जी, ये तो क्योंकि 30 किले खेती कराई, ये इसी के किसान पड़ गया। किसान है ओ किसान नहीं कर। अच्छा चलो बीजेपी। अरे झूठ पे क्यों खड़े हो गए? अच्छा बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बस वो अच्छी लगा ना, काम कुम ठीक कर रही। ठीक कर रही? क्या काम कर दिए? सारे ठीक कर रही हमारे दो। एक काम बता दे कोई। क्यों? एक काम बता दे ये करे। किसान का एक काम बता दे किसान यार झूठ बोलना। झूठ के हम तो पूछ रहे हैं, आप तेरे मुंह पे पूछ रहे। एक काम बता दे किसान नवाज। साल में एक तो ये रोड ये देखो ऐसे पड़ा टूटे है। हर गांव के अंदर 2 ट्यूबवेल लगे हुए सरकारी। सारे गांव की जो है ना वो टुंटियां क्या टंकियां क्या रेते से भरी हुई है। पूरे जोर लगा लिए, बोर नहीं हुआ गांव के अंदर।
रेता पानी जहर पी रहे हैं लोग। 16 बार वोट फालतू गई थी बीजेपी पर, और अब कम से कम 200 फालतू जाएंगी बीजेपी की। यहाँ आधे किसान है ना, जो आधे किसान है वो मजबूरी में उसमें पड़े हैं। आप तो कह रहे भाईचारा रह रहे, आप तो लड़ लिए अभी। ये ऐसी हो अनपढ़ तबका थोड़ा सा यू सच्चा है काम, बाकी तो सब बेकार है। क्या जी? ये आदमी सच्चा है, बाकी बेकार है। अब ज्यादातर जमींदार मंडियों में पड़े अपनी फसल लेके। गो में फिर का सारों को सही तो सारों को पिलाओ। यहाँ गाँव में बता देंगे। गाँव में क्या बताना है, फसल खड़ी है पकी हुई, क्यों नहीं रहना कोई किला। यहाँ पर 600-750 वोट हैं, जिनमें 100 बच्चे बाहर चले गए। वो तो नहीं काट दो, बेरोजगार बाहर 100 तो काट दो। वोट पोल होंगी 500-550, जिसमें से 5-10 ऊपर नीचे कोई सी भी हो सकती है पार्टी, दोनों बराबर। जो चौका खा जाएगा फेंक जाएगा, वो 5-10 ऊपर हो जाएगा, नहीं तो So what is that one factor that will decide the Haryana elections? The Congress hopes that this is a perfect political storm. 10 years of anti-incumbency with the BJP, people not very happy in terms of the social movements like Kisan Andolan, wrestlers' protests, the schemes like Agniveer not being accepted very well. The Congress is moving in for the kill, they feel. But the BJP making sure it tries to hold on to its original, traditional vote banks. But ultimately, viewers, in Haryana, the entire election is weighed on the metrics of caste. Which side will weigh heavy where caste dynamics are concerned? Comprising 33% of the state's population, OBCs form the majority of voters in the state. They are followed by Jats, 26 to 27%. The Dalits stand at 21%. The majority of the OBCs and Dalits are found in 35 of the 90 assembly constituencies in Haryana, including the 17 for scheduled caste. In 2019, the BJP won 21 of these seats, while the Congress won 15 and the JJP 8. Dalits of Haryana till 2019 were seen to be with BJP. But 2024 Lok Sabha elections saw a dramatic shift in their political preferences. The India Alliance garnered 68% of Dalit votes, a significant increase from the past elections. This marks a stark contrast to the 51% of Dalit votes the BJP secured in 2019. The decline in support for the BJP dropping to 24% in 2024. The question now is, was 2024 Lok Sabha voting patterns in Haryana an aberration, or does the BJP need to worry? इस बार क्या लग रहा है जी, चुनाव कैसे देख रहे हो जी? चुनाव बढ़िया हो रहा है जी, कांग्रेस पार्टी आ रही है। क्यों लग रहा है जी कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस का पूरे बहुमत से आओगी। बढ़िया काम करा रखे कुलदीप शर्मा ने। पिछली बार यहाँ का वोट किधर पड़ा था जी? पिछली बार जी बीजेपी को पड़ा था। यहाँ से वोट बीजेपी को पड़ा? आधा कुछ होगा, कुछ उस साइड का कहीं तो हो गया था जी। अच्छा, पर बीजेपी को ज्यादा पड़ा था। हाँ जी। इस बार क्या लग रहा है जी? इस बार जी कुछ काम नहीं हुए जी, क्योंकि बार लोगों का मन बदल रहा है, बदलाव चाहवा पब्लिक। गाँव में काम हुए हैं जी? हमारे गाँव में तो काम थोड़े हुए, बत्ती हुए, हाँ? कांग्रेस की बजाय कम हुए। काम कम हुए? हाँ, कांग्रेस की बजाय कम हुए। क्या लग रहा है जी इस बार? हमारे यो तो कौशिक जी इनने ग्रांट दी थी हमारे गांव में 35 करोड़ की। अब उनने 35 रुपए लगाई यहाँ, उस तो हम वोट कुकर दे देने। हम तो कांग्रेस ने, कुलदीप ने काम कर रखे, बढ़िया काम कर रखे उनने। स्टेडियम भी बनवाए, पार्क भी बनवा रखे उनने। और वो तो है ना, इब निर्मल बन गई थी। अब वह 5 बार नहीं आई 5 साल में यहाँ से। उन्हें शिकल भी नहीं दिखाई अपनी। हम वोट कुकर दे देते। पिछली बार किसको दिया था जी वोट? हमने कांग्रेस से दी थी, वो हार गई हमारी पार्टी। हार गई, इस बार फिर दोगे? आज फिर देंगे। बस सबसे बड़ा मुद्दा इस बार हरियाणा में क्या है जी? काम नहीं करे ना बीजेपी ने। इन्हें झूठ बोलना, राज करना, बीजेपी का यो काम है इनका। हम यो कर देंगे, ये कर देंगे। अब हम सिलेंडर वो सब्सिडी दे देंगे। आज तक सब्सिडी नहीं आई हमारे खाते में, हम भी आएंगे।
सब्सिडी नहीं आएगी। आती नहीं, क्यों नहीं आती? उन्हें झूठ बोलना है, एक राजनीति करना। ये बीनू का 500 का दे देंगे, 500 का तो कल दे देंगे ये, पर पहले भी तो कहते हैं ये पहले कहाँ गई थी बीजेपी? यहाँ पे सबसे ज्यादा जी क्या किसान क्या काम हाँ करते हैं? किसान है, मजदूर आदमी है जी, गणित मजदूर है। हाँ किसान मजदूर है जी। किसान मजदूर हैं जी हाँ यहाँ जी। पे सारे। और सबसे ज्यादा किसान में क्या मुद्दा रहेगा या क्या मुद्दा रहेगा? किसानों का मुद्दा भी यही है जी, क्यों इन्हें कुछ भाव नहीं मिलता। Onwards to Naina village in Gohana. राम राम जी, नमस्कार जी। उधर बैठ जाओ जी। हाँ जी। आओ जी। कब से हैं जी इधर? आप इधर से ही हैं? जन्म इधर से ही है। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, कार्य हुआ, कुछ काम हुआ? विकास कार्य हो रहा, देखो सामने आप। कुछ नहीं हुआ? ये हो रहा, ये तो कुछ नहीं हुआ जी, तो कुछ नहीं हुआ। ना विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है, ठीक काम हो रहे हैं, और बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है इस राज्य में। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है। मेरे परिवार से मिली। अब की बार हमारा गवाना हल्का लगता है, हैं? गवाना हल्का गवाना हमारा हल्का गुवाना लग रहा है जी। हाँ। अब की बार यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आए हाँ। और वो बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे यहाँ से। कौन सी पार्टी है जी? वो बीजेपी पार्टी से। बीजेपी हाँ, पार्टी से। यहाँ पे सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं जी? नहीं, बीजेपी सारा गांव बैठे थे इधर सारा किसी के नहीं, कोई जिसकी अपनी राय है, जिसने अपनी वोट देनी है, जिसको जितनी समझ हो। देखो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और बिना खर्ची पर्ची नौकरी है। हमारे गांव से 50-60 बच्चे लगे हैं, 47 पूरे गिनती के 47-50 बच्चे लगे हैं हमारे गाँव। कोई किसी ने कोई रुपया नहीं दिया किसी को। क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? तो देश के लिए वोट डाल रहे हैं, मोदी को वोट डाल रहे हैं, ठीक है। मोदी के जो कार्य हैं उसके लिए वोट डाल रहे हैं कि वो देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। हम तो जी उसी को वोट देंगे जो गरीबों की सनेगी सरकार। जी जी जी। ठीक है। ट्रैक्टर नौकरी का बिना खर्ची पर्ची, बिना खर्ची इलेक्शन भी यही सब ठीक है जी। इस बूथे पे इधर उस पे वोट जाएगा जी। कौन सी सरकार लग रही जो गरीबों का साथ दे रही? फिलहाल तो भाजपा ही है। भाजपा ही लग रही है आपको? ओके जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Caste dynamics and number 2, where will the farmer vote? Haryana is one state where over 70% of the voters there and the people here engaged in agriculture. The farm protest hasn't gone down very well, especially at the GT Karnal belt where the Singhu border or mainly the protest took place. Strangely, this was the exact belt that the BJP leveraged in terms of vote in 2019. Which side will the farmers stand? राम राम जी। आप किसान हैं? हाँ जी। किसकी खेती करते हैं जी? खेती करते हैं हमें। किसकी खेती? गेहूँ की, चने की, सरसों की, कपास की, बाजरे की। अच्छा जी। हाँ। इस बार किसकी खेती लाए हैं जी? बाजरे की। बाजरे की लाए हैं। हाँ। रेट ठीक मिल रहा है? रेट तो ठीक मिला है, लेकिन यह गवर्नमेंट तो कर्म की कोनी। कर्म की कोनी पर क्या कर दिया? या तो बेड़ा डूब दिया इसने तो। क्यों बेड़ा डूब दिया? समझाना, बेड़ा तो काम तो कर दी कौन, बेरोजगार नहीं किसी ने, समझाना। सारी खादियाँ 10,000 रुपये हम कितने आदमी ले लेते, ये 10,000 रुपये हम पेट भरा है कोई। 10,000 रुपये किसके जी? महीने के तनख्वाह के आदमी के। कुछ मिले हैं किसान को? क्या मिला था? कुछ नहीं मिलता कि मैं मड़ा उड़ा हुआ है तो ये बिचले खा जाए। आपकी बात करें? यूरिया की इतनी क्राइस है जिसका कोई हिसाब नहीं है। टाइम पर मिलती है, डीएपी मिल ही नहीं रही है। अब नहीं मिल रही है। शाम को रात को 3 बजे लगते हैं, 2 बजे 3 बजे लगते हैं, फिर जाके 2 कट्टे मिलते हैं। जो संकल्प पत्र है बीजेपी का संकल्प पत्र, वो तो कह रही है किसानों को देगी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, एमएसपी में 24 जो किम्मे कौन दे नहीं ये तो दोनों सरकार ही कहती है। हाँ। ये वोट लेना है वो चाहे किम्मे को आई जाओ। सरकार कहती है कि हमें ये काम किए, परिवारवाद की बात कर देते हैं। कल प्रधानमंत्री सहार आया था, वहाँ पे देश का क्या किया उसने? कहते हैं कि बंसी लाल, भजन लाल, अरे सारे तो वही कांग्रेस के थे, आपने बीजेपी में ले लिए। शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान, बेबे बहन और भाई बूढ़े डीएपी के लिए परेशान, बीज के लिए परेशान, सब लाइनों में खड़े कर दिए। कहते हैं कि काम किया है। यहाँ खाद लेने आ जाते हैं, खाद नहीं मिलती। खाद
सुबह 4 बजे लाइन में लगते हैं, 5 कट्टे देते हैं, उसके साथ में नैनो यूरिया नैनो DAP साथ में चेप देते हैं। कहते हैं ये किसान को सस्ता पड़ेगा, लेकिन सस्ता क्या, वो 200 सवा 200 रुपये की तो वो देते हैं, 5 टंकी उसमें पड़ती है, 250 रुपये वो ले जाते हैं, वो 500 रुपये का कट्टा हो गया, ये 270 का मिलता है। तो वो तो डबल खर्चा बैठ गया, जमींदार करे क्या करे। हम 11 महीने बॉर्डर पे पड़े रहे, हमारे वहाँ लठ भी लगे हैं, सारे हुए हैं, हमारे किसान मरे भी हैं, वहाँ पे शहीद हुए किसान। आप भी बैठे थे? हाँ, वहाँ हम भी बैठे थे, 11 महीने रहे, पूरे 11 महीने पूरे 11 महीने रोड पे। Rice and bajra fields dot the Haryana landscape. But the political landscape is different this election. The farmers' agitation have said to have sown the seeds of rebellion. Over 30 farmers from Haryana died during the agitation. But like I said, Haryanvis wear their affection on their sleeve. खेती करते हो जी? खेती किसकी खेती? या बाजरी, सिरसम, गेहूँ। गेहूँ। ये जमीन आपकी है? जमीन ठेकन लिया। ठेके ने ले रखी? ठेका ने चौथा न बावा। लागत कितनी है? लागत तो गणी है। लागत बहुत ज्यादा है, गणी है। और बचने में कितना, कुछ नहीं बचता? बचना में कुछ कौन बचा जी, बगाड़ा तो वर्षा कौन राम है, ये देखो यो है, इसमें या 20 मन कौन या 10 मन बाजरी निकलेगी, कुछ नहीं निकलना। कुछ नहीं, 1.25 किलो में के निकले। क्या सोच के वोट गिरोगे? क्या मतलब किसान हो, क्या चाहते हो? वोट तो मोदी ने देख रहा है, इसने 2-3 साल हो गए इससे के चलना। मोदी को गिर रहे हो? मोदी पसंद है? क्यों पसंद है? पसंद यो करा है, 3000 तो दे पिलसन के नाड़ा दिन, और 2000 खेती के दे हमें तो लोगों ने, चाहे 1 बीघा हो, 2000 रुपये उसके दे। मोदी पसंद। हाँ, और गेहूँ है, तेल है, यो फ्री दे है। गेहूँ और हाँ गेहूँ 5 किलो आदमी के तेल, 1 बोतल 2 लीटर तेल की, तेल 2 लीटर। हाँ, और किलो चीनी दे, ये फ्री दे है जी। हाँ, इस बार भी कमल। हाँ, बस वो है जी, कमल है, वही है, कमल है जी। हाथ नहीं, हाथ को नहीं, हाथ नहीं, हाथ की मैं काम में को नहीं करे। हमें ये 3 साल तो मतलब ये बनया है ना, जब देने लगे। हाँ, पहले कांग्रेस ने दे कर दे, 10 साल पहले। हाँ, किन्ने कौन करे, बूढ़े देंदे वो गए, हम ही चले जाओ। ये भी यो है ना, यो काम करे है। चलो जीता, राम राम। नहीं, फाइट बराबर की है, देखो। हाँ जी, टक्कर है। हाँ, बिल्कुल टक्कर है, और कुछ भी हो सकता है। हरियाणा में क्या होगा जी? हरियाणा में पहले कांग्रेस सभा थी, लेकिन अब 50-50 है, मतलब 50-50 है जी। हाँ जी, तो हुड्डा की सरकार आएगी। हुड्डा की आएगी। मन बना लिया है क्या? बना लिया जी, सब ने बना। हमने आज तक नहीं पाई है कांग्रेस ने वोट। नहीं पाई जी? नहीं पाई, आज तक नहीं पाई। किसके पाई थी पहले? 19 में किसके पाई थी? इसको पाए थे, चश्मे को पाए थे। अब का पाएंगे कांग्रेस को, इस बार कांग्रेस को पाओगे? कांग्रेस को पाएंगे। पहले जी 600 हुई थी, अब का 900 ही करवाएंगे। अच्छा, मतलब हरियाणा है। 100 वोट और जाएगी किधर बस, और हरियाणा ऐसा है इस बार, ऐसा है। चलो जी। Author Hemingway had said youth is wasted on the young. Well, I'm quite sure that Hemingway never anticipated what an Indian election could look like. Because if you look at Haryana, viewers, if there is one factor which is overriding possibly every factor this election, that is youth. It's 6 a.m. The Brigadier Hoshiar Singh Stadium is buzzing. This was the training ground for army hopefuls. With the unpopular Agniveer scheme, a lot has changed. विक्रांत जी, क्या कोचिंग करते हो आप? हाँ जी, कोचिंग करता हूँ। किसकी कोचिंग कर रहे हो? मैं एथलेटिक्स की करवाता हूँ। एथलेटिक्स? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस, आर्मी, अग्निवीर, इन चीज़ों की करवाता हूँ। सभी? कितने लड़के आ जाते हैं आपके एक बैच में जी? ये मान लो 20-25 फिजिकल वाले आ जाते हैं, और बाकी फिटनेस वाले रह गए, वो अलग है। 20-25 फिजिकल वाले और बाकी जो फिटनेस वाले। फिजिकल वाले जिनको जो ट्रेन कर रहे हैं जी, पुलिस के लिए, अग्निवीर के लिए? हाँ, 20-25 बच्चे आ जाते हैं। अच्छा जी। और पहले मतलब वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? सिर्फ अग्निवीर के कम हुए, आर्मी के सिर्फ अग्निवीर के कम हुए? अग्निवीर वाले कम हुए। क्यों कम हुए हैं जी? अग्निवीर योजना की वजह से हुए हैं जी। नहीं तो पहले भीड़ रहती थी ग्राउंड में काफ़ी। पहले कभी आके देखते आप 40 बच्चे, 50 बच्चे, एक वहाँ करवाता था,
वो तो छोड़ ही गया जब से अग्निवीर का चक्कर आया। छोड़ दिया जी? उसने करवानी ही छोड़ दी प्रैक्टिस, क्योंकि 40-50 बच्चे उसके पास रहते ही है। और जब से अग्निवीर आई है तब से मामला बच्चों का डाउन हो गया, मोरल डाउन हो गया उनका। मोरल डाउन हुआ है। बच्चे या तो उसको समझ नहीं पा रहे जो सरकार कर रही है, या तो उसको समझ नहीं पा रहे या सरकार समझा नहीं पा रही। जो नहीं समझ रही हो। हाँ, या सरकार भी बच्चों की नहीं समझ रही या सरकार भी बच्चों की ना समझ रही हो। क्या करते हैं आप? जी मैं तो अभी फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ। आप फिजिकल की कहाँ किस में जाना चाह रहे हैं जी? जी अभी तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, CISF, मतलब SSC GD की जो भर्ती हो। दिल्ली पुलिस, CISF, अग्निवीर का नहीं, उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे जी। क्यों छोड़ दिया जी? स्कीम सही है कि गलत है जी? गलत है जी, स्कीम गलत है। 4 साल बाद क्या करेंगे? इस बार जो सरकार कह रही है कि 4 साल के बाद इसमें नौकरी दे देंगे, उसमें दे देंगे, समझ में आ रही है? नहीं आ रही। 10% कोटा है जी, कितने बाहर आएंगे और कितने लग जाएंगे? सारे जो 10% कोटा दे रहे हैं जी, और वो भी हरियाणा में बाहर थोड़ी दिया है। सही बात है जी, जो हरियाणा में की नौकरियों में थोड़ी दिया है। चुनाव में इम्पैक्ट करेगा बिल्कुल। 18 से 21 वाला पूरा यूथ है जी। 18 से 21 मतलब इतनी की भर्ती होती है, तो ये तो सारी मतलब सब अगेंस्ट ही होंगे स्कीम के। बहुत कम मतलब 0 पॉइंट कुछ फेवर में होगा, वरना सब अगेंस्ट है इस स्कीम के। आपको लगता है रोजगार है? रोजगारी में तो हरियाणा तो सबसे कम उस पर है, सबसे कम रोजगार है वैसे तो हरियाणा। रोजगार है पर लेकिन बार-बार तो कैसे? हाँ? भर्ती बार-बार कैंसिल होंगी तो क्या होगा? भर्ती जो कैंसिल हो रही है, केस चलते रहते हैं मैम भर्तियों पे लगातार। पिछले 5 साल में देखो लगातार CET का मसला आज तक हल नहीं हुआ। एक बार CET हुआ है कितने सालों में। अब जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसमें हम जैसे को तो मौका ही नहीं मिला, जो अब 18 के हुए थे। क्यों नहीं मिला? CET ही नहीं हुआ, और CET के बिना फॉर्म नहीं अप्लाई नहीं कर सकते। 4-4 साल बाद वेटिंग लिस्ट आ रही है। मैंने भी हरियाणा पुलिस का फिजिकल दिया था। आपने दिया था? और अब तक वेटिंग लिस्ट आ रही है उसकी, और मेरे को ज्वाइन करे हुए 8 महीने हो गए इंडिया पोस्ट में। और आपने कब दिया था फिजिकल? 21-22 की बात है। कोई भी एक भर्ती, कोई भी जैसे हरियाणा पुलिस की है, क्लर्क की है या ग्राम सचिव की है, अगर वो टाइमली 6 महीने में या 1 साल में पूरी होती है तो बच्चे को ये रहेगा कि हाँ हमें इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे लग रहे हैं इस चीज़ में। और वही भर्ती 4 साल चलेगी तो बच्चे का मनोबल तो वैसे ही टूट रहा है। तैयारी कहाँ से करेगा बच्चा? फिर वो तो फिर छोड़ ही देगा हरियाणा की तैयारी करना। वो सोचेगा मैं तो फिर कोचिंग लेके CGL वगैरह की, या फिर पहले ही प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। I meet Ravinder Sharon, senior local journalist. Over a cup of tea, we discuss Haryana at the hustings. ये सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लग रहा है? क्योंकि रविंदर जी, मुझे यूथ का एंगर बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूथ जो है वो बहुत डिसग्रंटल्ड है, लोग बड़े परेशान हैं। नौकरी रोजी रोटी की दिक्कत यहाँ पर लोगों को है। विदेश में जितने डंकी के थ्रू बच्चे जाते हैं वो उसमें से बड़ा हिस्सा यहीं से होता है। आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे ना 10वीं क्लास के बाद क्या पढ़ेंगे, तो हम किसी से पूछेंगे, बोला 11वीं पढ़ेंगे जी, 12वीं पढ़ेंगे। यहाँ बच्चे कहते हैं 10वीं के बाद आइलेट्स पढ़ेंगे, विदेश जाएंगे। उनको यही पता है, इतना ज्यादा यहाँ पर विदेश जाने का क्रेज है। और इसलिए बच्चे लाखों रुपए देते हैं एजेंट्स को, और एजेंट्स यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे पंजाब में रजिस्टर्ड होते हैं, लाइसेंस मिलता है, यहाँ पर वो रेगुलेटेड नहीं है मामला। Satnam Singh from Ladwa mirrors the sad reality of Haryana's ignominy of being the state with the highest unemployment ratio and the desperation to get out of the state. Satnam put all his family's savings of 1,70,000 rupees to go to Dubai through an agent. दुबई क्यों गए थे सतनाम जी? दुबई मैम पता ही है, इधर तो बेरोजगारी है। इधर जितना पैसा कमाते हैं जो भी है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ तो घर के खर्चे बहुत चलते हैं, जितनी मर्जी जितने दिहाड़ी नहीं है, जितने खर्चे हैं, तो आम बंदा क्या करेगा मैम इधर। Sonipat, called the education hub of Haryana, students from across the state and even Punjab come here in search of a better future. For many, that means a government job. And there have been no vacancies. ये आज तक का रिकॉर्ड है, यंगेस्ट प्रधानमंत्री रहे, आज तक इनसे कम उम्र का PM कभी नहीं बना। इनके टाइम में ये चेंज हुआ संविधान में, और लिखित में आ गया कि दल बदल पर हम लोग रोक लगा रहे हैं। आप हर पार्ट हरियाणा का रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, तो आप अगर हाथ खड़े होकर बता दें कितनों को यहाँ पर लगता है कि उनके पास हरियाणा में और या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को साबित कर पाएं? कितनों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है? काफियों को लगता है, कितनों को नहीं कितनों को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट में
दिक्कत है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जैसे मिलनी चाहिए। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए। हमारे हरियाणा में जो यूथ है इस टाइम पे बहुत ज्यादा है और सभी एक ही आस है सभी की कि सभी को गवर्नमेंट सर्विस कहीं ना कहीं मिल जाए। जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने पहले तो निकाली नहीं। हमारे सेंटर में बच्चे ऐसे थे जो 5 साल कंटिन्यूसली पढ़ते रहे, लेकिन वे लास्ट में आके लगे, भर्तियां नहीं निकाली। अब निकाली है तो अब वे लग गए और हमें आशा है कि वो आगे भी निकालेंगी और जहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो सभी सिलेक्ट हों। कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, कोई भी हो, सब क्या बोल रहे 50-50 वोट देके हम हुड्डा के पास ले जाएंगे, हम इसके पास ले जाएंगे। मैम अगर ऐसा रहा तो हम जो सेंटर में पढ़ रहे हैं हम तो नौकरी नहीं लग पाएंगे कभी। किसी सरकार पे विश्वास नहीं। थोड़ी बहुत बीजेपी पे विश्वास है क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची हम शिक्षा के लिए करेंगे और बिना खर्ची पढ़ना पर्ची, क्योंकि हर कोई यहाँ पे गरीब है। इतनी सारी जो अब की बार वैकेंसीज निकले हैं ये सिर्फ इलेक्शन के ड्यूरिंग निकली है। हमें सरकार से ये है कि हर साल में कैलेंडर को पूरा किया जाए। Restlessness of the youth, their urgency, their frustration, and their only weapon, this election, their vote. So that's it, folks. That's the end of that short, crisp journey that Team Election Dispatch took through Haryana. The hours on the road are always long, but I always say this, as a team, it's a privilege to cover any election. For me personally, a little extra special. This is my home state. And we've tried to bring all the insights that we've gathered from ground impartially to you as best as we could. It's a wrap for now. From the field, I'll see you in the studio 8th October, verdict day.